हेलो एवरीवन, मैं आज आपको चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसमें 20 से 25 एमसीक्यू दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन इन इंडिया। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है इंडिया में? इसका होता है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो अल्टरनेटिंग करंट को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता, बनाया जा सकता है? तो इसको डायनामो के द्वारा बनाया जा सकता है। 2 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको बोलते हैं डायनामो। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट मैक्सिमम पावर डिसिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एक सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट हैपन टू द इंडक्टिव रिएक्टेंट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई इज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? इंक्रीज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में व्हाट हैपन टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। इसमें बोल रहा है कि एलसीआर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है जब रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में व्हेन इज द सर्किट इन वेटलेस्ट। कब सर्किट वेटलेस्ट हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 0। जब रेजिस्टेंस क्या हो, सर्किट में 0 हो, तब वेटलेस होता है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एनर्जी डिसिप्टेड इन एलसीआर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर से हो जाएगा आर, ओनली। रेजिस्टेंस में ओनली होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। तो इसका हो जाएगा ओमेगा एलसी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इन सीरीज रियोस्टेंट एलसीआर सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस इज 0। क्वेश्चन नंबर 11 में द नंबर ऑफ टर्म इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज 200। मतलब इसमें बोल रहा है कि N1 जो है, N1 कितना है? 200 है। एंड द नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज 10। तो N2 कितना है? N2 इज इक्वल टू 10 है। उसमें करंट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है 220 वोल्ट। मतलब V1 जो है कितना? 200 वोल्ट है, 240 वोल्ट है। अप्लाई टू द प्राइमरी आउटपुट फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल। तो मतलब इसमें बताना है कि V2 कितना हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, वो होता है N1 बाय N2 बराबर होता है V1 बाय V2। ये फॉर्मूला में सब दिया हुआ, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सी आंसर इसका
सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा लेग बिहाइंड EMF बाय पाई बाय 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में द एवरेज पावर डिसिप्शन इन प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आंसर डी 0। क्वेश्चन नंबर 15 में कैपेसिटर एक्ट एज एन इन्फिनाइट रेजिस्टेंस फॉर। तो इसमें बोल रहा है कैपेसिटर किसके लिए इन्फिनाइट रेजिस्टेंस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए DC करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लिमिटेड बिकॉज। जो ट्रांसफार्मर का कोर लिमिटेड होता है क्यों? बिकॉज डूइंग दिस लूज ऑफ एनर्जी कैन बी रिड्यूस। 16 के क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नोड, इट वुड मीन इन स्क्वायर वैल्यू विल बी। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? आई नोड बाय 2 पाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्म इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। देन स्टेप ऑफ में क्या हो जाएगा? इसके क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर सही हो जाएगा। N जो होगा छोटा होगा N2 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन DC सर्किट। तो इसमें हो जाएगा इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का रेशियो कितना होता है? तो ये हो जाता है ग्रेटर देन 1।